अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। और आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत लंबे वक्त से मैं अच्छे वीडियोस आपके लिए जो अच्छे वज़ाइफ और दुआएं बताती हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि कुछ महीनों से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी चल रही थी और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं वक्त नहीं दे पा रही थी बिल्कुल। एक यकीन मानिएगा 5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए भी आपको कई बार वीडियो बनाना पड़ता है, या एक बार में ही बनता है तो उसके लिए टाइम निकालना होता है। बच्चा जाग रहा है, सो रहा है, वो शोर मचा रहा है, या हम कुछ काम कर रहे हैं, या घर में आवाज़ें हो रही हैं, तो हम नहीं बना पाते। तो मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ और आप सबको ईद की दुआएं मेरी सबकी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामती और खैर के साथ रखे, ईमान की दौलत से मालामाल करे, इस दुनिया आखिरत दोनों जान की सलामती और खैर नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर किया करिए मेरी दुआओं और जो मैं वज़ाइफ वगैरह आप लोगों को बताती हूँ। और आज मैं आपके नज़दीक फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो में आज मैं आपको नमाज बताऊंगी, जो एक बहुत अच्छा वजीफ़ा टाइप कह लीजिए, या एक तरीक़ा है, सुन्नती तरीक़ा, जिसमें कुरान में भी उसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमें नमाज और सब्र से काम लेना चाहिए। तो जब हमें कोई काम आए तो हमें उसमें सबसे पहले तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करके हमें सब्र करना चाहिए और उसके बाद हमें खूब नफिल पढ़ने चाहिए। खूब नफिल पढ़िए, अपनी फ़र्ज़ अदा करने के बाद में खूब नफिल पढ़िए, खूब जितना आप पढ़ सकते हैं। जितना आप पढ़ेंगे अल्लाह के नज़दीक होंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, उतना ही इंशाअल्लाह आपका काम तेज़ी से होगा। तो ये जो नफिल है हमारी, वो नफिल में आपको ये करना है कि अगर जो ये फ़लस्तीन में हो रहा है या इंडिया में हो रहा है या किसी भी तरीक़े के मसले मसाइल हैं और हमें उसमें दिख रहा है हमें कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, दुआएं भी हमारी काम नहीं कर रही हैं, तो और आप ये चाहते हैं कि आपका कोई काम अटका हुआ है बहुत लंबे वक्त से और वो नहीं हो रहा है, तो आप यकीन मानिएगा बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको रोज़ाना आप कुछ दिन लग के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लीजिए अगर आप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह में किसी भी वक्त या शाम में किसी भी वक्त एक मामूल बना लीजिए, कुछ रकात एक्स्ट्रा पढ़ने का। जो नफली इबादत होती है उसका एक अलग असर होता है हमारी ज़िंदगी में। अगर आप रेगुलरली रोज़ाना अपनी ज़िंदगी भर 2 रकात भी पढ़ेंगे ना रोज़ाना, और उसमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करिए, अपने गुनाहों से माफ़ी भी मांगिए और अपनी हाजतों को भी अल्लाह के आगे पेश करिए, इंशाअल्लाह आपके वो सारे काम बनेंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। और जैसे जैसे आप रोज़ाना नफिल अदा करेंगे और आपके काम होते चले जाएंगे। बेशक सुन्नत और फ़र्ज़ तो हैं ही हमारी लाइफ में, मगर जब हमें अल्लाह से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो अल्लाह ने कहा कि नमाज और सब्र से काम लो, तो इसका मतलब है कि हमें एक नफली इबादत करनी चाहिए। तो आप नफिल पढ़ा करिए और नफिल आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे आपको अपनी कोई हाजत है तो आप उसमें जो आपको चीज़ चाहिए अलहम्दु शरीफ के बाद उस दुआ को 3-4 बार रिपीट करिए। जैसे आप कुल हुवल्लाहु पढ़ रही हैं तो 3 बार उस कुल हुवल्लाह पढ़िए, और दूसरी रकात में फिर आप अपनी हाजत के लिए 3 बार सूरह कौसर पढ़िए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसी बरकतें और खुशियाँ आएंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें सूरतें जो हैं ये कुल हुवल्लाहु और सूरह कौसर, ये दोनों सूरतें हमारे रिज़्क़, बरकत और नेमतों के लिए अल्लाह ताला ने इसे भेजा है दुनिया में। तो 3-3 मरतबा नफली इबादत में, और फ़र्ज़ में नहीं, अगर आप चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, मगर नफली इबादत में 3-3 मरतबा अलहम्दु शरीफ के बाद में अलहम्दु 3 मरतबा, वो कुल हुवल्लाह 3 मरतबा, और नेक्स्ट वाली जो रकात होती है दूसरी, उसमें अलहम्दु शरीफ के बाद 3 मरतबा सूरह कौसर। तो आपको ये करना है, इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आपकी जैसे जैसे अभी करेंगे, और फिर उसके बाद अपना अमल पढ़िए कि अलहम्दु शरीफ को 3 मरतबा पढ़िए और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला मेरा जो भी रुका हुआ काम है या जो मैं हाजत है मेरे पहले तो गुनाहों को माफ़ कर दे, क्योंकि हमारी जो गुनाह होते हैं वो हमारे काम के आड़े आते हैं, या हमारी आजमाइश होती है
تو ہمارا کام رک رہا ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں. دعا میں کیجیے ایسے اور معاف کر کے اور ہماری یہ حاجت ہے ہماری حاجت کو پورا کریے. انشاءاللہ 40 دن کے اندر اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ کام ضرور 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 پورا ہوگا. 40 دن تو میں بہت بتا رہی ہوں. آپ اس چیز کی، کیونکہ دیکھیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، جیسے بائی برتھ انسان سمجھ لے کہ بچہ ایک چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم سے پیدا ہو گئے. وہ پہلے ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتا ہے، پھر ایسے کر کے 9 منتھس بعد وہ ڈیلیور ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے چھوٹے سے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اللہ سے، تو اس کا اسباب بننے میں جتنا آپ زیادہ تیز عبادت کریں گے اتنا تیزی سے اس کا اسباب پیدا ہوگا. تو صبر سے کام لیے. 1-2 دن نماز پڑھ کے، 4 دن، 5 دن، 10 دن نماز پڑھ کے آپ یہ نہیں سوچیے کہ آپ کا کام نہیں ہو رہا. کام بننے کے اسباب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 40 دن اس لیے کہا کیونکہ اللہ نے 40 دن 40 راتوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا ان کے کام کے لیے، ان کی حاجتوں کے لیے کہ یہ کام ہوگا. تو اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹائم دیجیے آپ اللہ کو، تب آپ کے سارے کام ہوں گے. اور دن بھر چلتے پھرتے استغفار پڑھیے اور پھر اس کے بعد درود شریف کی تسبیح پڑھا کریے رات کو سوتے ٹائم بھی، تاکہ جو دن بھر آپ نے پڑھا ہے وہ سب ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ سب اللہ کا کلام جلالی اور گرم ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں درود شریف کی تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے. جیسا ہم دن بھر کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، رات کو سوتے ٹائم آپ درود شریف کی تسبیح ضرور پڑھا کریے. اور دن بھر جو کچھ ہم نے نمازیں چیزیں پڑھی ہیں اللہ اس سے قبول فرماتے ہیں. اور درود شریف پڑھنے سے ہماری ساری دعائیں اور نمازیں اور ساری چیزیں مطلب قبول ہوتی رہتی ہیں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں. نماز تو اللہ قبول کرتا ہی ہے، جو ہم ویسی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. تو آپ اس طریقے سے اپنے نفل پڑھیے، انشاءاللہ آپ اس کا اثر دیکھیے گا. انشاءاللہ دن بہ دن آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوں گی. میں کچھ وقت پہلے میرے گھر میں کچھ کورٹ کچہری والے مسئلے تھے جو 17 ایئرس سے ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اسٹل وہ چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں جو ہمارے اپنے گھر خاندان کے دشمن